नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिटिंग आसनास के नेक्स्ट आसन हम करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला आसन रहेगा कैमल पोज, सेकंड रहेगा हेयर पोज एंड इसमें हमारा थर्ड रहेगा स्टे ट्यून्ड इफ यू वांट टू नो व्हिच इज द थर्ड आसना। आइए आराम करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, आशीष लेते हैं अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का। एंड आई एम डीपली थैंकफुल टू असमृत गुरुदेव जी, जिनके आशीष से मैं ये योग कोर्स अटेंड कर रही हूँ और उनके नेतृत्व में ही ये कोर्स समृत गुरुधारा में आयुष मिनिस्ट्री के अंडर चल रहा है। आइए ओम उच्चारण से स्टार्ट करते हैं। 3 बार हम ओम उच्चारण करेंगे। सभी ज्ञान मुद्रा अप्लाई कर ले दोनों हाथों पे। अगर आप ज्ञान मुद्रा के बेनिफिट्स जानना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो में दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। लंबी गहरी श्वास के साथ, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ धीरे से हाथों को रब करें, अपने सुंदर चेहरे को सहलाएं, सातों चक्रास को सहलाएं, अपने पूरे शरीर को सहलाएं। अपने शरीर के प्रति हम गहन अहोभाव व्यक्त करते हैं और एक बार फिर से अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का आशीष लेते हुए आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला आसन है उसका नाम है उष्ट आसन, जिसे हम कैमल पोज भी कहते हैं। इसमें हमारी जो बॉडी की आकृति रहेगी वो एक कैमल के समान बन जाएगी। कौन लोग हैं जो इसे नहीं कर सकते? अगर ये आपके सिम्टम्स रहते हैं तो आप प्लीज इसे मत करें, आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है। सिंस वी नो दिस इज अ कैमल पोज, इसमें हमारा जो पोजीशन रहेगा बॉडी का वो कैमल के समान रहेगा। हम हाथों को घुमाकर पीछे की तरफ अपने एंकल को पकड़ेंगे, तो इसमें हमारे शोल्डर्स इन्वॉल्व रहेंगे, हमारी स्पाइन इन्वॉल्व रहेगी। अगर किसी के शोल्डर की सर्जरी है, शोल्डर में सीवियर पेन है, स्पाइन का कोई इशू है, कोई शैटिका का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, पीरियड्स है, प्रेगनेंसी है, तो आप ये आसन बिल्कुल भी मत करें। हिप का कोई इशू है, लेग्स का, स्पेशली नीज पर हमारा बॉडी का काफ़ी वेट रहता है इस आसन में। अगर कोई नी में प्रॉब्लम है, नी सर्जरी हुई है, तो इस आसन को बिल्कुल मत करें। आई सर्जरी हुई है, आंखों की सर्जरी अगर हुई है, तब भी हमने ये आसन बिल्कुल भी नहीं करना। बीपी का प्रॉब्लम है, वर्टिगो का प्रॉब्लम है, चक्कर आते हैं, तब भी हमने ये आसन नहीं करना। हर्निया, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो वी आर नॉट टू डू दिस asana and please keep those in mind. So let's start our procedure of camel pose या उष्ट आसन। जो इसके बेनिफिट्स रहेंगे आई विल टेल यू टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। आइए आरंभ करते हैं। हम अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाएंगे, पैरों को सीधा रखेंगे, हाथों को घुमाकर हम पीछे की तरफ अपनी एड़ी को पकड़ेंगे, या जहाँ तक भी हमारा हाथ जाता है वहां पर हम अपनी लेग को या फीट को पकड़ेंगे और इनहेल करते हुए हम अपनी बाजू को घुमाएंगे। आइए आरंभ करते हैं। इनहेल एंड होल्ड, और सर को बिल्कुल पीछे की तरफ रखें, जितनी देर हो सके आराम से आप करें, एंड देन एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। I hope it is clear. Let's do it once again. Inhale. उष्ट आसन के बेनिफिट्स हम वीडियो के एंड पर करेंगे। और उष्ट आसन का जो काउंटर पोज है वो है शशांक आसन। आसनास में, योग में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी आसन कर रहे हैं आप उसका काउंटर पोज जरूर करें, ताकि हमारी बॉडी एक समान रहे, बैलेंस रहे, और अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उसे इजीली कवर अप कर सकें।
आइए अब शशांक आसन के बारे में जानते हैं। शशांक आसन हम जैसे कैमल पोज वाले पोस्चर में कर रहे थे, उसी पोज में हम आगे की तरफ हाथों को झुकाएंगे और हम एक रिलैक्सेटिव आसन में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। दिस इज ए रिलैक्सेटिव आसन। जो हमारा पहले वाला आसन था वो था कल्चरल आसन। सो इसमें हम अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। तो हम इसमें भी अपनी नीज की हेल्प लेंगे, अपने शोल्डर्स की हेल्प लेंगे, अपने स्पाइन इस पर प्रेशर पड़े। जिनको नी की कोई प्रॉब्लम है, कोई नी पेन है, नी सर्जरी हुई है, वो ये बिल्कुल भी मत करें। बीपी का प्रॉब्लम है, वर्टिगो है, हार्ट सर्जरी हुई है, हार्ट इशू है, आर्थराइटिस है, प्रेगनेंसी है, पीरियड्स है, तो ये आसन हमने बिल्कुल भी नहीं करना। और जो अदर इसके कंट्राडिक्शंस रहते हैं वो है, अगर आपके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, कोई स्लिप डिस्क का कोई प्रॉब्लम है, कोई लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम है, हिप्स का कोई प्रॉब्लम है, तो हम ये आसन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आइए इसका प्रोसीजर जानते हैं। ये डिफरेंस है कि हम अपने पैरों को साथ साथ रखेंगे और पैरों को फ्लैट रखेंगे, ऐसे रेज्ड नहीं रखेंगे, पैरों को फ्लैट रखेंगे और हम घुटनों को भी साथ साथ रखेंगे। नीचे ऐसे बैठते हुए आगे की तरफ ऐसे बिल्कुल सीधे झुकेंगे और अपने सर को मैट पर टच करेंगे। नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे। हाथों को प्रॉपरली हम जमीन पर लगा सकते हैं, बाजुओं को भी। और अब धीरे से सीधे हो जाएं। लेट्स डू इट वंस अगेन। नॉर्मल है ये, हम वज्रासन में जैसे नॉर्मल बैठते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हुए हम नॉर्मली इसे आगे की तरफ हम जाएंगे। आइए अब हम अपना अगला आसन करते हैं जिसका नाम है वक्रासन। ये सेल्फ काउंटर पोज वाला आसन है, इसका कोई भी काउंटर पोज नहीं है। जैसे इसमें हम देखेंगे कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं। इसमें हमारी लेग्स इन्वॉल्व हैं, हमारी स्पाइन इन्वॉल्व है, स्ट्रेचिंग होती है बॉडी की, स्पाइन की, शोल्डर की, आर्म्स की। स्लिप डिस्क वाले इसे नहीं करेंगे, जिनकी कोई स्पाइन की सर्जरी हुई है वो भी नहीं करेंगे। पीरियड्स, प्रेगनेंसी में भी इसे नहीं करना है। आइए आरंभ करते हैं। दंडासन में बैठते हुए इनहेल करते हुए हम अपनी एक लेग को रेज करेंगे, नी को फोल्ड करेंगे। फिर एक्सहेल करते हुए हम एक हाथ को घुमाएंगे और पीछे की तरफ फेस कर लेंगे। फिर इनहेल करते हुए दूसरी बाजू को घुमाएंगे और उसी फोल्ड की हुई टांग को हम जहां तक हो सके वहां से पकड़ लेंगे और होल्ड करेंगे जितनी देर आराम से हो सके। फिर उसी प्रोसेस में हम एक्सहेल करते हुए और फिर इनहेल करते हुए हम सीधे हो जाएंगे। इसका काउंटर पोज है, हम दूसरी लेग से करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड होल्ड, देन एक्सहेल, इनहेल। ये है सेल्फ काउंटर पोज। लेट्स डू इट वंस अगेन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। फिर से दूसरी टांग से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। आसन करने के बाद शवासन में लेटना बहुत ज़रूरी है। आइए हम शवासन में कुछ देर के लिए लेटते हैं और देखते हैं कि शवासन हमने कैसे करना है। हाथों को हम जमीन की तरफ रखेंगे, पैरों को बाहर की तरफ हम रखेंगे, अपनी लेग्स को थोड़ी दूरी पर रखेंगे और चाहे तो आंखें बंद रख सकते हैं। कुछ देर के लिए हम शवासन में जाएंगे। शवासन में जाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी की हर एक मसल रिलैक्स हो सके।
चाहे तो हम हाथों को सीधा भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल रहे। और जब भी हमने इस आसन से उठकर बैठना है तो हम करवट लेकर आराम से उठकर बैठेंगे। सबसे पहले हम करवट लेंगे और फिर हम धीरे से उठेंगे। आइए अब हम जानते हैं कैमल पोज या उष्ट आसन के बेनिफिट्स। जैसे कि हम जानते हैं इसमें हमने अपनी बाजू को घुमाया, हमारी जो स्पाइन थी वो अंदर की तरफ घूमी हुई थी, हमारी जो सर था वो पीछे की तरफ था, हमारा जो थ्रोट था इसमें इन्वॉल्व था। सो दिस इज वेरी गुड फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन, फॉर थायराइड ग्लैंड, दिस इज वेरी गुड फॉर ऑल द ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व। हमारी मसल स्ट्रेंथ के लिए ये बेनिफिशियल है। थायराइड ग्लैंड को ये बहुत अच्छे से हील करता है, इससे हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जैसे हम पीछे की तरफ गए तो हमारी लंग्स पूरी एक्सपैंड की, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एंटर किया तो इससे हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है। हम कैमल के समान एकदम पॉजिटिव रहते हैं और नेगेटिव लोग हमसे दूर रहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम एक कहावत सुनते हैं, एक संकेतक कहावत है, हाथी चलता अपनी मदमस्त चाल, कुत्ते भौंकते भौंकने दो। तो हम एक हाथी के समान, एक कैमल के समान हो जाते हैं, हम मस्त अपना चलते हैं। जो भी नेगेटिव लोग अराउंड बोल रहे हैं तो हम पर उसका असर नहीं होता। इसमें देखते हैं कि हम नेगेटिव लोगों से दूर हो जाएंगे और हमें ये कंसिस्टेंटली रेगुलरली करना होगा, देन ओनली वी विल सी द चेंजेस। स्टमक फैट रिलीज होता है, फैट बर्न होता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, से आईसाइट अच्छी होती है। जैसे कि गला इन्वॉल्व है, हमारा थ्रोट इन्वॉल्व है तो इससे वाणी अच्छी होती है, गला ठीक होता है, थ्रोट की प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। इसके बाद हमने जो किया शशांक आसन, जिसे हम रिलैक्सेटिव पोज भी कह देते हैं, उसके आइए अब हम बेनिफिट्स जानते हैं। शशांक का मतलब होता है चांद। तो ये आसन करने से हम चांद की तरह बिल्कुल शांत हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, पीसफुल। शशांक पोज को रैबिट पोज भी कहा जाता है। तो इसके बेनिफिट्स में ये भी आता है कि हम रैबिट की तरह एक्टिव हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, आंखों में चमक बढ़ती है, हम नेगेटिव लोगों को, उनकी नेगेटिव बातों को इजीली भूल जाते हैं। आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है, हमारी ऑर्गन्स का इंटरनल मसाज भी करता है और ये भी थायराइड को हील करने में हेल्पफुल है। आइए अब जानते हैं वक्र आसन के बेनिफिट्स। वक्र आसन डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है, ये हमारी डाइजेशन को इंक्रीज करता है, हमारे स्टमक को हेल्थी करता है, नीज को हेल्दी करता है, ये नेक पेन में हमें रिलीफ देता है, हिप पेन में रिलीफ देता है, हमारी बॉडी से स्ट्रेस डिप्रेशन को रिमूव करता है। इसमें जो जो भी हमारी मसल्स इन्वॉल्व है ये सबको हील करता है, हमारे स्टमक में हेल्दी एंजाइम्स को सिक्रीट करने में हेल्प करता है, मेंटल स्टेट को स्टेबल रखता है, काम रखता है, पीसफुल रखता है।